नमस्कार। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। नई चीज। नया तो नहीं है, लेकिन हमारे सीरीज में नया है। मैं सीरीज में जैसे हर ग्रह के 12 घरों में क्या असर हो, ऐसे मैंने सोचा इसी के बीच में 12 घरों में, और ये 9 ग्रह के 12 राशियों में और 9 ग्रहों के रोग कौन कौन से हैं और क्या असर हो सकता है इनका, अगर अच्छा रहे या बुरा रहे, तो उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं कि 12 राशियां कौन कौन से अंग को रिप्रेजेंट करती हैं और 9 ग्रह कौन कौन से बीमारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जान लेने से अगर ग्रह अच्छा रहा तो वो बीमारियों के ऊपर विजय पाएंगे, अगर ग्रह अच्छा नहीं रहा तो उन बीमारियों को, वो बीमारियां होगी ज्यादा और परेशान करेंगी। ऐसा उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर मान लो मुझे स्किन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा बुध खराब है, अगर मेरी इम्यूनिटी कम है तो मेरा सूर्य खराब है। अब वैसा देखना उसको। ज्योतिष और रोग, ठीक है। हर बीमारी के संबंध में किसी न किसी ग्रह अपने कुंडली ये कमजोर हो या स्ट्रांग हो तो बीमारियों को दर्शाता है। पहले देखते हैं, अगर मेष राशि है कहीं, या तो वो सिर और दिमाग को दर्शाता है। वृषभ राशि है तो चेहरा, मुंह, नाक और आंख को दर्शाता है। मिथुन राशि है कान, गला और भुजा और कंधों को दर्शाता है। कर्क राशि जो है ये छाती और फेफड़े को दर्शाता है। सिंह राशि है ये पेट और हृदय और महाशय को दर्शाता है। कन्या राशि है गुर्दे और आते को दिलाता है, माने इंटेस्टाइन को। तुला जननांग और गर्भाशय को, यानी और सेक्सुअल ऑर्गन्स, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स। वृश्चिक गुदा और अंडकोश को दिलाता है। धनु कमर, पीठ, नितंब, जांग, ये जांगों के जोड़े और लिवर, इसको भी दर्शाता है। मकर घुटने घुटने को दर्शाता है। कुंभ पैर और पिंडली को दर्शाता है। मीन तलवे और एड़ी को एड़ी की चटकनी को दर्शाता है। अब ग्रह सूर्य से कौन से रोग हो सकते हैं, या तो हृदय का रोग हो सकता है, पेट का रोग हो सकता है, जठर अग्नि का, नाभि मंडल का हो सकता है, दाहिने नेत्र का हो सकता है, आग का हो सकता है, पित्त का हो सकता है, गर्मी, तेज, आत्मा, पवित्रता, या अपनी आत्मा है, कितना एक व्यक्ति प्योर है, एथिकल है, उसको भी गुरु सूर्य से देखते हैं। अब सूर्य ग्रह का राजा है, अगर ये बलवान है तो बीमारियां कुछ भी हो कभी परवाह नहीं करेंगे, और अपनी आत्मा को बलवान करेंगे, और उसके ऊपर विजय पाएंगे। और अगर तो पर वीक है तो फिर उसके लिए अच्छा नहीं, वो छोटे मोटे चीज में प्रॉब्लम होगी उनको, या पेन किलर खा रहे हैं या झगड़ा कर रहे, ये बाल झड़ेंगे, पेन किलर खा रहे बार बार, ये सूर्य के ऊपर है। चंद्र नेचुरली चंद्रमा मंस को जात, तो मानसिक रोगों से परेशान रहेगा। तो चंद्र माता का तो कारक है, लेकिन मन का कारक है, रस का कारक है, रक्त का कारक है। रक्त का कारक मंगल है क्योंकि लाल है। ये कफ का कारक है, जल का कारक है, फेफड़े, शरीर में 70% जल है। फेफड़े, छाती, स्मरण शक्ति, कल्पना, भावुकता, हमारी ठंडक है। ये कितने हम एंथुसियास्टिक नहीं है, जो एकदम अलाल है, लेजी है, वो सुंदरता का है, ममता का है, बाएं नेत्र का है। दाहिना नेत्र सूर्य का था। चंद्र सेंटिमेंटल है, संवेदनशील है, लोगों में अधिष्ठाता ग्रह है। और ये अगर दुर्बल हुआ तो मन कमजोर होता है, भावुक रहेगा, बहुत सेंटिमेंटल रहेगा व्यक्ति, और कठोरता से तुरंत प्रभावित हो जाएगा। छोटा मोटा कहीं किसी ने स्ट्रॉन्ग वर्ड कह दिया तो उसको खराब लगेगा, सहन शक्ति कम होगी इसमें। सर्दी जुकाम इसको बार बार होती रहेगी, ये कफ होता रहेगा बार बार। और अपने जो भी जैसे वायरल ये हो रहा है, जैसे कोविड वगैरह हुआ, तो उस समय इनको, जिसका चंद्र वीक है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, इजीली इफेक्ट होगा। और चंद्र कमजोर होने से मैंने नर्वस सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होगी, नर्वस सिस्टम से भी प्रॉब्लम, उसलिए मानसिक प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती, कमजोर अगर चल रहे। अभी मंगल, क्या
अगर मंगल वीक है तो व्यक्ति सुस्त रहेगा, मंगल स्ट्रांग है तो एनर्जेटिक रहेगा। सिंपल है, राइट। मैंने मंगल यानी एनर्जी, मंगल यानी आग, ये अग्नि तत्व का ग्रह है। तो भाई को देखते हैं इससे, बट साहस, खुद की साहस, हमारी भुजा, कंधे, राइट, मांसपेशियां, मांस, हमारा रक्त, आग, जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उत्तेजना है, एंजाइटी है, उग्रता है, राइट, अंडकोश हमारे, राइट, टेस्टिकल्स, शत, चोट, सिर, जोश आदि, हमारे कितनी जोश है एक व्यक्ति में, तो ये रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। और कमजोर होगा तो रक्त की बीमारियां होंगी, राइट, ब्लड ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे बहुत। ये हर काम धीरे धीरे करेगा, कुछ भी हो हमेशा हमेशा सुस्त दिखाई देगा, या उसको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। ये और चोट चपेट बहुत लगेगी इसको, अगर मंगल वीक रहा तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, और अच्छा रहा तो ही विल बी अ लीडर, राइट। वो अपना कोई भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर में वो विजय पाएगा। बुध, राइट, अस्थमा, दमा, अन्य रोग है। तो बुध बेटी, वाणी से संबंध है, त्वचा से संबंध है, स्किन से, हमारी इंटेलिजेंस से संबंध है, सांस की नली से संबंध है, गले से संबंध है, चेतना, हम हंसते हैं जो मजाक करते हैं उससे संबंध है, नाक से संबंध है, सुनने की शक्ति से संबंध है, राइट, बात करने की शक्ति से संबंध है, चतुराई से संबंध है, राइट, कैसी बात करता है, हमारी आंतों से संबंध है, ये, और नसें, हमारी जितनी वेन्स है उससे संबंध है, और किडनी से संबंध है। तो बुध जो है व्यक्ति को चालाक बनाता है। आप चालाक नहीं है तो दूसरे आपका फायदा उठाएंगे। भोले भाले लोग बुध का अवश्य कमजोर, मतलब भोले भाले लोगों का बुध कमजोर होता है। खराब बुध चमड़ी की प्रॉब्लम देता है, इसकी प्रॉब्लम, सांस की बीमारी देगा, है? और बेहद खराब बुध फेफड़े की भी प्रॉब्लम लाएगा, राइट, लंग्स की। व्यक्ति हकलाता है, एक अटक अटक के बात करेगा। और गूंगापन भी ज्यादा अगर खराब है तो बहरा होगा, लिसनिंग पावर कम होगी, राइट, स्पीकिंग पावर कम होगी। ये अगर फैट है आपके जी, राइट, इफ यू आर वेरी फैट, तो मोटापा उसका कारक है बृहस्पति। ये नॉलेज का कारक है, ये गंभीरता का कारक है, ये गौरव का कारक है, ये अपने लिवर का कारक है, अपने फैट का कारक है, कान का, हमारे सॉरी हिप्स का, फिर हमारे लो बैक का, बैक का, बुढ़ापे का कारक है, पति का कारक है। एक लेडी के लिए गुरु है पति का कारक, उसलिए हम कहते हैं कि सातवें घर में अगर गुरु की दृष्टि रही है तो शादी जल्दी होगी। ऐसे ही मेल के लिए शुक्र कारक है, ये वायु का कारक है, गैसेस का, ठीक है? और आकाश का कारक है, राइट, दी बिकमिंग ग्लोबल एंड थिंकिंग पावर। ये बुद्धिमान बनाता है। पढ़े लिखे लोग अगर वीक रहा तो पढ़े लिखे लोग मूर्खों जैसा व्यवहार करेंगे। कुंडली में खराब अगर रहा तो सोचने की शक्ति कम होगी, व्यक्ति जड़ मति का होगा। इसके अतिरिक्त अगर कमजोर है गुरु, तो पीलिया यानी जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक की, दूसरे रोग हो सकते हैं, और लो बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापा देता है, राइट, फैट बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो तो मोटे हैं उनका गुरु खराब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु एफ्लिक्टेड होगा तो एक्सेसिव फैट जमा देता है। अधिकतर लोग जो काफी मोटे होते हैं उनकी कुंडली में गुरु किसी न किसी प्रकार की वीक स्थिति में रहता है। शुक्र, शुक्र डायबिटीज का कारक है, ठीक? वैसे गुरु को भी डायबिटीज का कारक माना है, ज्यादातर गुरु को लिवर के प्रॉब्लम और फैट से जोड़ते हैं। शुक्र काम वासना का कारक है, श्रृंगार का कारक है, कला का कारक है, प्रेम का कारक है, पत्नी का कारक है, मेल में स्त्री का कारक है, फेस का कारक है, मुख का, दृष्टि का कारक है, गला का कारक है, आवाज की मधुरता, राइट, ये शुक्र का है। आवाज की कटुता ये मंगल की है। आवाज में दम ये सूर्य का है। वीर का कारक है सीमेंट, हमारे मूत्र का कारक है, ये जननांग का कारक है, पौरुष का कारक है, जल का कारक है, तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का कारक है, और शुक्राणु का कारक है।
तो शुक्र मनोरंजन का भी कारक है, राइट? जो फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, शुक्र स्त्री, यौन सुख, वीर्य, हर प्रकार के सुख और सुंदरता का कारक है। यदि शुक्र की स्थिति अशुभ हो तो जातक के जीवन में मनोरंजन हमा कर देता है, नीरस रहेगा। इट विल नॉट लाइक टू गेट एंटरटेन और एंटरटेन पीपल। एंड देन न्यू, ये नपुंसकता कारक है, राइट? ही विल बी इम्पोर्टेंट, राइट? एंड देन अधिकतर शुक्र हो या मंगल की दृष्टि हो तो उसको ब्लड शुगर हो सकता है और मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। अतिरिक्त शुक्र अशुभ अगर हो तो व्यक्ति के शरीर को बेडोल बना देता है। ज्यादा अगर अगर उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है शुक्र के ऊपर में, तो जो बनावट है व्यक्ति की कुरूप रहती है, नॉट वेरी गुड लुकिंग। बहुत अधिक पतला होगा, ठीक, कद छोटा होगा, ऐसे। अभी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जितनी है ना वो शनि देता है। तो शनि दुख का कारक है, निराशा का कारक है, कोल्ड ठंडक का कारक है, एक व्यक्ति में जान ही नहीं रहती, जैसे अलाली रहती। श्रम का कारक है, सेवा का कारक है, हट का कारक है, ये। और विष का कारक है, हम जो मेडिसिन भी खाते हैं उसका कारक मंगल भी है, शनि भी है। लेकिन विष का कारक है, अगर हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई पॉइजन के कारण। नस और नाड़ियों का कारक है, तंत्रिका तंत्र का कारक है, अंधकार का कारक है, राइट? उसके बाद में जो पथरी होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन है या किडनी स्टोन है, उसका कारक है। लंगड़ाहट का, जैसे ये अगर घुटनों से जुड़ा है ना तो घुटने वीक रहेंगे, राइट? टेढ़ा रहेगा व्यक्ति, राइट? घुटनों इसके तलुओं तक भाग, तो ये शनि का है। और जितने नर्व है हमारे वो शनि का है। और इम्पोर्टेंसी है, ये भी शनि का है। लॉन्ग टर्म इश्यूज प्रॉब्लम्स, ये भी शनि का है। बुढ़ापा यानी ज्यादा बुढ़ा होगा उस समय, काफी सफर करेगा, काफी प्रॉब्लम से। और सेवक का भी कारक है, सर्वेंट है। शनि जो है ये दुख का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके कारण शरीर में काफी व्याधियां चलती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर वक्त देते रहेगा अगर वीक रहा तो। शनि की दृष्टि अगर सूर्य पर हो तो जातक कुछ भी कर ले, सर दर्द से कभी पीछा नहीं छुड़ाएगा। चंद्र पर हो शनि की दृष्टि अगर, तो जातक को नजला होता है, मीन्स ही विल हैव लेजीनेस एंड मेंटल इश्यूज। मंगल हो तो रक्त की प्रॉब्लम आएगी, ब्लड ब्लड की इश्यू आएगी। बुध हो तो ये इम्पोर्टेंसी बढ़ेगी। गुरु हो तो मोटापा, अगर शनि का गुरु के ऊपर प्रभाव रहा या दृष्टि रही तो पर्सन विल बी फैट। शुक्र हो तो सीमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, या प्रोजेनी में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे नहीं होंगे, ऐसा, ठीक है? राहु हो, राहु पे और शनि की दृष्टि हो तो जातक को उच्च और निम्न, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर हर वक्त बना रहेगा, कुछ ना कुछ एक रहेगा। केतु पर हो तो उसके सीरियस ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो कि पहचान में नहीं आ रहे, कैन नॉट डिटेक्ट सच प्रॉब्लम्स विल बी देयर, ठीक है? और अ, दवाई भी असर नहीं करती अगर शनि और केतु का साथ है तो। आगे क्या लिखा है, ब्लड प्रेशर और राहु का एक दिया है कि राहु शनि के समान, मतलब शनिगत राहु कुजवत केतु, ऐसा कहते हैं। तो राहु शनि के समान ही ये करता है, बाधा देता है, अलग करना देता है, आकस्मिकता देता है, विष आदि के प्रॉब्लम देता है, हाँ, भ्रम देता है। एक रहस्यमय ग्रह है राहु, ठीक? और एक ना एक के बाद दूसरी तकलीफ, अगर राहु की महादशा चल रही है, राहु वीक है, राहु आठवें घर से संबंध है, राइट? तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर वक्त देते रहेगा। और डॉक्टर के पास जाना बंद नहीं होगा, जीवन सारा वो व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी उसकी लगी रहेगी। लेकिन केतु जो है, केतु अगर खराब रहा तो प्रेत बाधा देता है,
हेलुसिनेशन देगा कि मुझे इसने पकड़ा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने कर दिया। ये और केतु कुछ वक्त मंगल के जैसा है, क्या चिंता करना, राइट, मारना काटना, राइट, नष्ट करना, राइट, कोई चीज को सड़ा देना, जैसे कोई अंग है उसका प्रॉब्लम हो जाना काफी, राइट, और काफी परेशान रहता है, और उसका हर वक्त ही विल फील, राइट, लैकिंग समथिंग। लेकिन मोक्ष का कारक भी है, लेकिन अगर एक मंगल से साथ संबंध रहा उसका, तो खतरनाक है। तो जैसे कटना, जलना, खून बहना, चोट, जख्म, मंगल, ये भ्रम, हड्डी टूटना, विकृत होना, ये सब केतु की बाधा के कारण है। तो हमने एक शॉर्ट में ये देखा कि 9 ग्रह है और 12 राशियां हैं, ये कैसे हमारे जीवन में किस किस किन किन बीमारियों को एड्रेस करती हैं। तो करना क्या, अगर ऐसी बीमारियां हैं तो एस्ट्रोलॉजर उसको पिन पॉइंट करता है कि ये इसके कारण ही है, एंड देन उसके इलाज देता है कि ग्रहों के इलाज करने से ऐसे बीमारियों का पहला इलाज तो डॉक्टरी इलाज है। और फिर अगर अपने अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और वो बीमारी किसी ग्रह के कारण हो रही है, तो ग्रह की भी रेमेडी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने कमेंट जरूर लिखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई प्रश्न है तो मुझे जरूर पूछिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।